ना पाकिस्तान इंडिया की आवाम का दुश्मन है, ना इंडिया की आवाम पाकिस्तान की आवाम की दुश्मन है। एक गवर्नमेंट है जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, ये उसका झगड़ा है। ये अपनी आवाम को दिखाना होता है कि जी हम भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पहले जैसे हालात नहीं है। भारत की आवाम भी अब समझ गई है कि मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन के लिए इस तरह की हरकतें देखें। डरता होता तो दूसरी शादी कैसे करता, फिर तीसरी कैसे करता। खास गवर्नमेंट है जो बिला वजह अपना टाइम जाया कर रही है। असल में झगड़ा खत्म होता है तो फिर आप लोग दोबारा शुरू करा देते हैं। देखें, अभी इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में बिहार में ना, तो मोदी ने ये काम पहले भी किया था। इलेक्शन से पहले इस तरह के काम किए जाते हैं। उससे ये अपनी आवाम को दिखाना होता है कि जी हम भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पहले जैसे हालात नहीं है। भारत की आवाम भी अब समझ गई है कि मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन के लिए इस तरह की हरकतें करती है। तो इस काम से मोदी की सियासत को नुकसान होगा। हौसला अफजाई की ज़रूरत है। माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं हम। फ़ौरन जवाब दिया उन्होंने, जहाज़ गिरा दिए, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह। सब यानी कौम का दिल जीता है पाक फ़ौज ने। और देखें, हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है। पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल हैं या ISPR है, वो सब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है कि हम जंग में पहल नहीं चाहते, लेकिन अगर हुई तो हम भरपूर जवाब देंगे। तो हुआ, उन्होंने पहल की और फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। नहीं, इससे तो उलमाए किराम कहाँ क्यों खामोश होंगे, बल्कि जो चुप है वो भी आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मोदी सरकार एक ऐसे काम की तरफ सरकार चल निकली है कि जिससे मोदी की अपनी साख पूरी दुनिया में और ख़ुद इंडिया में, भारत में ख़राब हो रही है। तो आपने मदरसों को टारगेट बना दिया, आपने निहत्ती आवाम को, बच्चा भी एक शहीद हुआ है, छोटा मासूम बच्चा। तो ये कौन, एक तरफ मोदी कहता है कि भारत बहुत पावरफुल ताकतवर मुल्क है, तो क्या ताकतवर मुल्कों के ये काम होते हैं कि आप मिसाइल दागें एक मासूम बच्चों पे और मदरसों पे? तो इससे पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ भारत की बदनामी होगी। नहीं, भारत मेरे मौक़िफ़ की वजह से नहीं डरा होगा। भारत तो जो उन्होंने देखें करना था, वो तो हमने जो अपना मौक़िफ़ बयान किया वो पहले दिन से यानी वाज़े है। वो मौक़िफ़ ये है कि ना पाकिस्तान इंडिया की आवाम का दुश्मन है, ना इंडिया की आवाम पाकिस्तान की आवाम की दुश्मन है। ना मुसलमान हिंदू का झगड़ा है ये, ना ईसाइयत का, ना ये सिख का। ये झगड़ा एक गवर्नमेंट है जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, ये उसका झगड़ा है। ये इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का झगड़ा है। तो और ये बात अब इंडिया की आवाम भी समझ गई है। ठीक है, मीडिया तो हुकूमतों के कंट्रोल में होता है, वो तो भरपूर तरीके से पूरी बात नहीं कर सकता, लेकिन आवाम भी वहाँ की समझ गई है और कि ये एक ख़ास शख्स का झगड़ा है। तो हम तो गए थे अपने यानी फ़ौजियों का हौसला बुलंद करने कि अगर वहाँ से पहल होती है तो फिर हम पूरी आवाम, मैं अकेला क्या, सारे सबका यही जज्बा है, तो पूरी आवाम कौम के साथ है इंशाल्लाह, फ़ौज के साथ है इंशाल्लाह। नहीं, मैं वाघा बॉर्डर पे जब यूँ सलाम कर रहा था, उस तरफ इंडियन बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं उनको टाटा कर रहा था, सलाम कर रहा था। देखिए, ताल्लुकात हमारे वहाँ भी हैं। हमारे तो आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, तो हम तो कहीं भी जाते हैं, इंडियन हमें देख के खुश होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो, मैं तो सिख लोग कितना मिलते हैं एयरपोर्ट पे हम जाएं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ईसाई भी। तो इंडिया पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो टाटा ही करते हैं एक दूसरे को। ये ख़ास गवर्नमेंट है जो बिला वजह अपना टाइम ज़ाया कर रही है सही है ना, इलेक्शन के चक्कर में। तो वैसे ही जब मेरी इंडियन पे नज़र पड़ी, मैंने कहा अच्छा लगा मुझे। तो फैंस हर जगह होते हैं, तो वो टाटा उधर के बॉर्डर को मैं कर रहा था। अब निकले कि नहीं निकले, फ़ैन हैं, वो तो हैं, लोग सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। देखें, जंग है, मैं समझता हूँ इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जंग से तो दोनों मुल्कों का ही नुकसान होगा। लड़ लो मुर्गों की तरह। दोनों एटमी ताकत है, फतह कोई किसी को नहीं कर सकता। दोनों एटमी पावर हैं। जब दो मुल्क एटमी ताकत होते हैं, और पाकिस्तान ने वो मुआहिदा भी नहीं किया जो एटमी ताकत बनने के बाद बाज़ कंट्री मुआहिदा कर लेते हैं कि हम ये एटम बम से डराने के लिए हम चलाएंगे नहीं। पाकिस्तान ने तो उस पर भी साइन नहीं किया है, बल्कि ISPR ने तो बोला है भाई ज़्यादा मसला हुआ तो चला देंगे हम। तो ये तो खुली तकरीरों में कहा है। तो उसके बाद जंग करने का तो कोई माना बचता नहीं है। तो उसके बाद तो जो भी जंग में पहल करेगा वो परले दर्जे का बेवकूफ़ और अहमक होगा।
देखें, डरता होता तो दूसरी शादी कैसे करता, फिर तीसरी कैसे करता। सही है। बाकी थोड़ा बहुत तो हर आदमी डरता है भाई, घर बचाने के लिए कुछ ना कुछ दब के रहना पड़ता है। एक रिवायत है कि यग़लिबनल करीम, औरत जो है वो इज़्ज़तदार शौहर पे गालिब आ जाती है। तो वहाँ उसका मतलब यही है कि कुछ कंप्रोमाइज़ आदमी को घर में करना पड़ता है। घर मैदान जंग नहीं होता कि आप धमकियों से चलाएं, मैदान जंग के उसूल अलग है, घर के उसूल अलग है। तो कुछ ना कुछ तो हर शख्स को घर चलाने के लिए अपने घर वालों की वो बातें भी माननी पड़ती हैं जो नामुनासिब होती हैं। नाजायज़ चीज़ में तो किसी की इताअत जायज़ नहीं, लेकिन कुछ नामुनासिब चीज़ें भी इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो वो तो हर शरीफ आदमी दबता है थोड़ा बहुत। तो असल में झगड़ा ख़त्म होता है तो फिर आप लोग दोबारा शुरू करा देते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ। अभी तो खामोशी है दोनों तरफ से, अमन के झंडे लहराए जा रहे हैं लोग। फिर मेरा झगड़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा की शख्सियत के साथ नहीं है, उनके नज़रियात के साथ है। और जो इल्मी इख्तलाफात हैं, और जो सबसे बड़ा मसला तो सहाबा किराम पर या अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उसको हम कहते हैं इनको कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो हम गए डिफ़ाइन करने के लिए हज़रत मुआविया को भी और मुहन्नद अल मुफन्नद को भी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आता। तो हमने कहा भाई या तो आओ या फिर बातें नहीं करो। तो यही झगड़ा है। ये बात गलत है कि बाबे तेशाई कोई नहीं। बाबे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाबेज़। बाबों की 2 किस्में हैं। कुछ गलत बाबे होते हैं, कुछ अच्छे बाबे होते हैं। अल इतलाक़ बाबों की नफ़ी करना ये गलत है। 3 बाबों से ही पहुँचा है। और इमाम बुखारी भी बाबा ही थे, इमाम हनीफा भी बाबा ही थे, इमाम शाफी भी बाबा ही थे। जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, और ये बाबे क़यामत तक चलते रहेंगे, बाबा लेस नहीं हो सकते। देखें, जो भी आप कह सकते हैं दीन नौजवानों से सीखो, तो नौजवान जब बूढ़ा होगा वही तो बाबा बन जाएगा ना। तो दीन तो हमेशा मिचोर लोगों से, उलमा से, बुजुर्गान दीन से। पहले ज़माने में ये बातें की जाती थी, दीन होता है बुज़ुर्गों की सोहबत से पैदा, बा अदब बा नसीब। अब ये उसूल ही उलट दिए गए हैं। जैसे वो है ना कि इल्म बड़ी दौलत है या पैसा बड़ी दौलत है। सबके ज़बान पे एक ही जवाब होता था, इल्म बड़ी दौलत है। लेकिन अब आप देखें यूट्यूब पे कुछ सरफिरे आए हुए हैं, वो दौलत को इल्म से ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हो। कह रहे तालीम नहीं हासिल करो, दौलत कमाओ। तो ये अलामात क़यामत में से हैं कि जो आपके हक़ और बातिल का जो क्राइटेरिया है, मैयार है, उसी को आपने चेंज कर दिया, उसी को उलट दिया आपने। तो इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है। देखें, इमरान खान के जो अच्छे काम थे मैंने उनकी तारीफ़ की है। शख्सियात की तारीफ़ बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम नहीं गुजारते, तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेना ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो और जो केस अभी इमरान खान पे किए हुए, उनमें से कोई भी किसी भी केस का प्रॉपर मैंने स्टडी नहीं की है। अगर स्टडी की होती तो मैं उसके बारे में तबसरा कर सकता था। तो चूँकि मैंने स्टडी नहीं किया है उन केसेस को, और ज़ाहिर है मैं कर भी नहीं सकता। लोग कहेंगे आप कर लें, हम ये तो जजेस का काम होता है। अब अगर किसी जज ने अपनी दुश्मनी निकाली है तो अल्लाह उससे क़यामत के दिन पूछेगा। और अगर ये केस वैलिड है तो क्या कह सकते हैं हम इस बारे में। हज़रत मुफ्ती तकी साहब का बुढ़ापा देख के आदमी तरस खा ले उनके ऊपर। उनकी इतनी ये मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, ऐसी शख्सियत किसी और कंट्री में होती ना, पाँव धो के पीते लोग उनके। ये पाकिस्तानियों के नाशुक्री और अपने ही लोगों की हौसला शिकनी, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे मुल्क में फैली हुई है। तो इतने बाअखलाक, इल्म का तो समंदर है ही वो। अरब उलमा उनसे फ़ायदा उठाते रहे हैं। मक्का मदीना के उलमा उनके उलूम से फ़ायदा उठा, आज उनकी अरबी में, इंग्लिश में किताबें मौजूद हैं। तो अखलाक, सखावत, कितनी बड़ी बड़ी ऑफ़रें उनको पैसों की आई हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से। उन्होंने सबको ठुकराया है। लोग किसी की सीरत आप पूरी पढ़ें, उसके बाद उसके बारे में आप तबसरा करें। तो BMW तो उनकी है भी नहीं, और हो भी तो क्या है इसमें, अपने पैसों से कोई तैयारा भी ख़रीद सकता है, तो जहाज़ भी ख़रीद सकता है अपने पैसों से कोई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथरु निअमतिही अला अब्दिही। अल्लाह चाहते हैं कि जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो तुम्हारे लिबास पोशाक से नज़र आए। तो अव्वल तो वो है नहीं उनकी, लेकिन अगर है तो क्या इसमें, क्या गधा गाड़ी पे सफ़र करें, किस गधे पे बैठ के सफ़र करें। वो कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं कहता हूँ किसी के भाई कुछ भी ना होना, एक बुढ़ापा खुद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को काबिल ताज़ीम बना देता है। जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है आप काबिल ताज़ीम बन जाते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाती है। जो मुंह उठाता है बोलना शुरू कर देता है। तो जो इस तरह बोलते हैं ना बड़े बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, वो असल में अपना बता रहे होते हैं कि हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है। देखिए, बहादुर लोगों में मेरा शुमार क्यों कर दिया आपने। सिर्फ 4 शादियां करके तो कोई बहादुर नहीं बन जाता। तो धड़ल्ले से पैगाम दे दिया, अब धड़ल्ला
हमारा जो काम है हमें वो करने, कौन मौलवियों से डरते हैं। बस हमने पैगाम दे दिया, बॉर्डर हम गए, इस सिलसिले में थे, पैगाम दे के आ गए। अपनी फ़ौज को मोराल हमने बुलंद करना था, जो हमारी एक इस शरई जिम्मेदारी भी थी और कौमी जिम्मेदारी भी थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वतन के लिए देखें, मन कुतिला दूना मालिही फहुवा शहीद, जो अपने पैसे बचाने के लिए लड़ा ना और मर गया वो भी शहीद है। तो वतन के लिए जब आप लड़ रहे हैं, करोड़ों इंसानों की जानें बचाने के लिए, और एक दुश्मन कंट्री से अपने आप को बचाने के लिए, और वो मुल्क भी मुसलमानों का है, तो इससे बड़ी शहादत क्या होगी। ये तो वो लोग ये बातें कर रहे हैं जो करना कराना उन्होंने कुछ नहीं है, ना खुद करना है ना दूसरों को करने देना है। इससे बड़ी शहादत क्या। दुनिया में अब 3 मुल्क ताकतवर बच गए जो बड़ी इस्लाम दुश्मन ताकतों के मुकाबले में एक आड़ हैं, दीवार हैं। तो उनमें से एक पाकिस्तान है। बाकी देखें लीबिया, शाम, इराक को तो उन्होंने लाइन पे लगा दिया है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान भी हाथ से जाए हमारे? क्या होगा यहाँ पे? मैं बार बार मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान की मिसाल उस दरख्त की फल की है जिसे आप काट रहे हैं, नीचे दुश्मन टोकरा लेके बैठा हुआ है। तो हम सब ने मिलकर बचाना है भाई इसको। ये बहुत बड़ी शहादत है, अगर कोई इसमें मारा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो बहुत बड़ी शहादत है ये।